16 पेज का वो होना चाहिए, अच्छा, उसे निकलवाना पड़ता है। उसके बाद 16 पेज का क्या रहता है वो? उनका रेलवे फॉर्मेट का अच्छा, वो होता है, उसी में। प्रोफार्मा। हाँ, प्रोफार्मा। क्या क्या डॉक्यूमेंट हमको चाहिए हाँ, यहाँ क्या पे? क्या चाहिए उसी उसी फॉर्मेट में बनवाना पड़ता है। जैसे हाँ। उनके कास्ट सर्टिफिकेट उन्हीं फॉर्मेट में बनवाना अच्छा। चाहिए। हाँ। केंद्र का। और जैसे कि उसमें साइन होता है कलेक्टर सर्टिफिकेट में, एसडीएम या फिर कलेक्टर ले, मतलब वो गजेटेड हाँ, अधिकारी का कोई। गजेटेड अधिकारी के। हम्म। जी। हम्म। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अच्छा, तो मेडिकल में क्या क्या, उसमें मेडिकल में क्या क्या हुआ था? मेडिकल में सर आँख से कोई नियर विजन और कलर विजन और डिस्टेंस विजन, हम्म। 3 चीज़ ये हुए और हाइड्रोसिल चेक हुआ। हम्म। बस इतना ही हुआ था। मतलब अच्छा। 27 साल, अगर अगर ती नहीं अगर 30 साल के ऊपर हो तो हम्म। आपका यूरिन भी चेक होता। 30 साल से ऊपर वालों जी, का यूरिन। यूरिन भी चेक हुआ था। हाँ हाँ। जी। अच्छा। तो और ये सब प्रक्रिया होने के बाद कितने दिन के बाद लगभग ज्वाइनिंग हुई थी? ज्वाइनिंग लेटर लगभग कितने दिन के बाद आया था? 2 महीने के बाद, मेडिकल के 2 महीने बाद ज्वाइनिंग हुई थी सर। 2 महीने बाद। जी। अच्छा, तो चयन के बाद आपको कैसा कैसा अब जो है महसूस हो रहा है? महसूस तो हो रहा है सर, अच्छा है, हाँ। बट ये जॉब में उतना टाइम नहीं मिलता है पढ़ने को। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हमारे साथ जो है रमेश जी हैं। इनका चयन रेलवे ग्रुप डी में ट्रैक ट्रैक मेंटेनर में हुआ है। तो आइए इनसे जानते हैं इनकी तैयारी के बारे में, इनकी जर्नी के बारे में, कैसे रहा जो है, कैसे इन्होंने तैयारी किया और जो है एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। जी सर, मेरा नाम रमेश कुमार है। मैं ज़िला रायबरेली का हूँ। और अपनी प्रारंभिक शिक्षा यानी पढ़ाई की कैसे, कहाँ से किया आपने पढ़ाई वगैरह, कहाँ से किया? जी सर, मैंने सारी पढ़ाई सरकारी स्कूल से की। हम्म। जी सर, मैंने बीए किया है। हाँ, बीए कहाँ, ITI बीए कहाँ से किया है? बीए सत्य साई गंगौली में स्कूल है जो, हाँ हाँ हाँ। वहाँ से किया है। और ITI भी किया है, हम्म। फिटर फिटर ट्रेड से। हाँ हाँ जी सर, यहाँ पे खोजनपुर से, हाँ हाँ सरकारी हाँ हाँ। सरकारी स्कूल से। सरकारी कॉलेज से। जी। तो आप अपना पारिवारिक पृष्ठभूमि कुछ बताइए, परिवार के बारे में, कौन कौन लोग हैं परिवार में? जी सर, मेरे पापा हैं, मम्मी हैं हम्म। और भैया हैं। हाँ हाँ। जी। और भाई बहन कितने लोग हैं आप? जी, हम 2 भाई 2 बहन हैं। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी खेती किसानी करते हैं, मनरेगा में काम करते हैं। जी सर, बहुत स्थिति हाँ हाँ कमज़ोर थी सर। हाँ हाँ। चलिए ठीक मैंने है। काम करके काम कर कर के पढ़ा था सर। हाँ हाँ। आपने जो है कोचिंग भी बच्चों को पढ़ाया है? जी सर, 1 से 9th तक बच्चों को मैंने कोचिंग पढ़ाया था, अपने घर के पास में ही। हाँ हाँ। तो आप इतनी समय कहाँ जो है पोस्टेड हैं, कहाँ पर? सर, मैं हाथरस जंक्शन पे पोस्टेड हूँ सर। अच्छा। तो और आपने तैयारी के लिए, अपनी तैयारी के लिए कौन कौन से जो है संसाधन प्रयोग किए, कहाँ से आपने तैयारी किया? जी सर, मैंने 2 साल लगातार ऑफलाइन कोचिंग की थी। 1 साल चाणक्य कोचिंग में, और 1 साल तटस्थ कोचिंग में। 1 साल मतलब वहाँ पे कोचिंग की, और फिर उसके बाद घर पे ही सेल्फ स्टडी करके ऑनलाइन तैयारी की, जिसमें SK झा सर का मैंने यूट्यूब में जो साइंस से पढ़ाते हैं उनसे पढ़ा यूट्यूब से। जी सर। और रोजगार विद अंकित चैनल से मैंने GS और मैथ और रीजनिंग पढ़ी थी सर। अच्छा। तो वो रोजगार भी अंकित चैनल से आपको कैसे यानी कुछ जी, लाभ मिला? बहुत लाभ मिला सर। वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैथ मैंने उन्हीं से पढ़ी, रीजनिंग मैंने उन्हीं से पढ़ी, बहुत अच्छा पढ़ाया। नवीन सर GS के हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। वो उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। और करंट अफेयर मैंने कुमार गौरव सर की ली थी हर अच्छा। हर दिन। जी सर। तो बुक में कौन कौन सी बुक आपने पढ़ा, कैसे कितना टाइम दिया पढ़ाई के लिए? जी सर, मैं RS अग्रवाल बुक और HD यादव मैथ की बुक, ये मैंने पढ़ा। और प्रीवियस ईयर कुछ देखा। और टेस्ट मैं बहुत देता था सर। टेस्ट ग्रुप डी का हो, चाहे चाहे जिस भी हो। मैंने UPSI में क्वालिफाई किया है, बट मेरी हाइट से बाहर हुआ हूँ सर। और
जीके के लिए स्पेशल आपने कौन सी बुक फॉलो किया? जीके के लिए तो मैंने खैर लूसेंट को फॉलो किया था सर। और रोजगार विद अंकित की एक येलो बुक थी, उसे फॉलो किया था सर। अच्छा, जी। तो आपने पढ़ाई के लिए कितना समय कम से कम दिया, एक दिन का, पर डे का? एक दिन का एवरेज लगभग 7 से 8 घंटे मैंने हर रोज़ दिए। किसी दिन ज़्यादा हो जाता था, किसी 10-12 दिन घंटे हो जाता था, किसी दिन 5-6 घंटे हो पाते थे, जैसे टाइम मिलता था। जैसे समय मिलता था जी। आपको जो है वो, और अपने जो है काम से जी। ड्यूटी का कितना समय होता है? एक दिन का पर डे का कितने घंटे की ड्यूटी देनी पड़ती है लगभग? देना तो सर पूरे 8 घंटे वहाँ पे रहना पड़ता है, ट्रैक ट्रैक में या ट्रैक पे के बगल में, लेकिन हाँ। ड्यूटी 4-5 घंटे की होती है। हाँ। जी सर। अच्छा, तो लगभग इसमें कौन-कौन सी फैसिलिटी यानी सुविधाएँ मिलती हैं? इसमें सर छुट्टियाँ अच्छे से मिल जाती हैं, मतलब कि लगभग 52 तो संडे ही पड़ जाते हैं एक एक साल में। और फिर उसके बाद 40-42 छुट्टियाँ एलएपी और सीएल मिल जाते हैं। जी सर। अच्छा, तो और कोई कौन-कौन सी सुविधाएँ मिलती हैं? उम्मीद कार्ड, जैसे हमारे फैमिली का उम्मीद कार्ड बनता है, जैसे हमारी वाइफ हमारे बच्चों के लिए वो फैसिलिटी, मतलब कहीं भी कोई भी बीमारी हो गई तो उसका इलाज करवा सकते हैं। कोई भी बड़ी बीमारी या छोटी बीमारी, उसका फ्री में इलाज करवा सकते हैं। हाँ, और बच्चों के पढ़ाई-वढ़ाई के लिए क्या कैसे क्या मिलता है? बच्चों के पढ़ाई के लिए अभी तो मेरी मैरिज नहीं हुई, मतलब शादी शादी भी नहीं नहीं हुई हुई, है। तो बच्चों की पढ़ाई के लिए एक मंथ में 27 रुपये एक लड़के का आता है, 2 लड़के का 54 रुपये आता है। मतलब चाहे वो लड़की हो या वो लड़का हो, दो उसके लिए 54 रुपये, मतलब 2 लड़कों के लिए आता है। हाँ, हाँ। तो और मेडिकल फैसिलिटी वगैरह के कितने लोगों के लिए आप मिलती है? मेडिकल फैसिलिटी मतलब कि आपके मतलब हमारे मम्मी पापा को मतलब नहीं मिलेगी। हाँ। अगर उनमें से मतलब एक की डेथ हो चुकी है तो मम्मी को भी मिलेगी या पापा को भी शुरुआत मिलेगी। से कैसे क्या-क्या इसमें जो है होता है, फिजिकल वगैरह और पेपर वगैरह और मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब जो है बताइए कैसे क्या प्रक्रिया होती है? जी सर, पहले तो फॉर्म अप्लाई किए, फिर उसके बाद पेपर दिए, उसमें क्वालिफाई हुए। हाँ। फिर उसके बाद वो मेरिट लगी। पहले रेस के लिए मेरिट लगी, हाँ। उसके लिए फिजिकल के लिए? जी फिजिकल के लिए मेरिट लगी। फिर उसके बाद मेडिकल के लिए उस फिजिकल हो गया। फिर मेडिकल के लिए फाइनल कट ऑफ लगी। हाँ। फिर उसके बाद दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। जी। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या-क्या डॉक्यूमेंट चेक होते हैं उसमें लगभग? सभी, मतलब कि जैसे वो अपना कुछ रेलवे फॉर्मेट का वो होना चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट। हाँ। और वो जो भेजे रहते हैं। अच्छा, समय नहीं मिलता जी सर। जी। तैयारी के लिए? जी। हाँ। तैयारी के लिए 8 घंटे वहाँ पे, फिर खाना बनाना आके। हाँ। जी, अभी अभी तो सैलरी वैलरी आई नहीं कि हाँ। मतलब हाँ। होटल वगैरह हाँ, कि अपना जो टिफिन है विफिन बुक कर लें। टिफ़िन वगैरह जो है लगवा लिया जाए। जी। मान लीजिए कुछ समय बचे तैयारी के लिए। लगभग सैलरी इसमें पर मंथ की लगभग कितनी बन जाती होगी लगभग? जी सर, इसमें अभी अभी तो आया नहीं मेरी सैलरी, लेकिन बताते हैं जो लड़के न्यू ज्वाइनिंग फर्स्ट पैनल वालों की हुई तो 31-30-32 के आसपास। का जो है रेलवे ग्रुप डी में चयन हो गया है, तो उसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई और बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू सर, थैंक